जय हिंद। आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज जो भी क्वेश्चन है वो यूपी आर ओ के 2013 और 14 के मेंस और प्री के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे यूपी आर ओ प्री 2013 में पूछे गए क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं। जिसके सर पे चंद्र हो, तो जिसके सर पे चंद्र हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। तो जो सब कुछ जानता हो उसे कहेंगे सर्वज्ञ। सर्वज्ञ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है, जो छीड़ ना हो सके, जो छीड़ ना हो सके, जो छीड़ ना हो सके उसे एक शब्द में कहेंगे अच्छे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्या है। अगला है, जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके, तो जिसका इलाज ना हो सके उसे एक शब्द में कहेंगे असाध्य। असाध्य किसे कहते हैं, तो असाध्य होता है जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्या है। अगला है, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं एक शब्द में। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो बहुत अधिक बोलने वाले को कहते हैं वाचाल। वाचाल इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एक शब्द में अच्छत। अच्छत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, अगला है, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजय। अजय को क्या कहते हैं, तो अजय को कहते हैं जिसे जीता ना सके, एक शब्द में कहेंगे अजय। नेक्स्ट है, जिस स्त्री का पति जीवित है, जिस स्त्री का पति जीवित है, इंपॉर्टेंट है ये। तो जिस स्त्री का पति जीवित है उसे कहते हैं सधवा। सधवा किसे कहते हैं, सधवा उसे कहते हैं जिस स्त्री का पति जीवित होता है। तो जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे सधवा कहते हैं एक शब्द में। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे कहते हैं निर्मम। एक शब्द में उसे कहेंगे निर्मम। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्या है। अगला है, जिसका जन्म छोटी जाति अर्थात निचले वर्ण में हुआ हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अंत्यज। अंत्यज मतलब होता है जिनका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में होता है उसे कहते हैं अंत्यज। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये जो अगला क्वेश्चन, अगले 4-5 क्वेश्चन आएंगे यूपी आर ओ मेंस 2013 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं, तो महल के भीतरी भाग को जो कहते हैं वो कहते हैं अंतःपुर। अंतःपुरा मतलब महल के भीतरी भाग को कहते हैं एक शब्द में। पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं। पतियुक्ता अर्थात जिसका पति जीवित हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, तो ये क्वेश्चन पहले भी आया है, तो इसे कहते हैं सधवा। सधवा मतलब होता है जिस स्त्री का पति जीवित हो। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं, तो झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को कहते हैं नारद। नारद मतलब क्या होता है, जो ऐसे मनुष्य जो झगड़ा लगाते हैं उन्हें एक शब्द में नारद कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला है, जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है, तो जो कठिनाई से मिलता है उसे कहते हैं दुर्लभ। अर्थात दुर्लभ चीजें, अर्थात जो बहुत कठिनाई से मिले उसे कहते हैं दुर्लभ। जो कठिनाई से समझने योग्य है, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे दुर्बोध। दुर्बोध मतलब होता है जो कठिनाई से समझने योग्य हो। अगला है, जो पहले से था पर अब नहीं है, जो पहले से था पर अब नहीं है ऐसे को भूतपूर्व कहते हैं, भूतपूर्व कहते हैं। जो पृथ्वी से संबंध है, जो पृथ्वी से संबंध है उसे क्या कहते हैं, जो पृथ्वी से संबंध है उसे एक शब्द में कहते हैं पार्थिव। जिसे जानने की इच्छा है, जिसे जानने की इच्छा है अर्थात जिसे जानने की इच्छा है उसे एक शब्द में कहेंगे जिज्ञासा। जिज्ञासा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सी भाषाओं को जानने वालों को क्या कहते हैं, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला या बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो ऐसे लोगों को कहते हैं बहुभाषाविद। बहुभाषाविद, बहुभाषाविद मतलब होता है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। अगले अगले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो यूपी आर ओ मेंस 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो जिसे जानने की इच्छा हो, जिसे जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासा। मदिरा पीने का प्याला को कहते हैं, मदिरा पीने का प्याला को क्या कहते हैं, मदिरा पीने के प्याले को कहते हैं चषक। चषक इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है। जो स्त्री के वशीभूत हो, जो स्त्री के वशीभूत हो उसे कहते हैं स्त्रैण। स्त्रैण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सवाल जवाब बहस
हुज्जत, सवाल जवाब जिसका एक मतलब होता है बहस या हुज्जत, या दिए गए उत्तर पर उत्तर देना, इसे एक शब्द में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर मतलब क्या होता है, कोई सवाल जवाब करे या बहुत बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर दे तो उसे कहते हैं प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो तो उसे कहते हैं वाग्दत्ता। वाग्दत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी जीव का जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, उसे क्या कहते हैं, ऐसी जीव का जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, तो ऐसी जीव का जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे कहते हैं आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे क्या कहते हैं, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, तो जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे कहते हैं विस्थापित। विस्थापित इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे कहते हैं विस्थापित। नेक्स्ट है मरणासत्र। मरणासत्र अवस्था वाले को क्या कहते हैं, तो मरणासत्र अवस्था वाले को कहते हैं मुमूर्ष। मुमूर्ष मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो मरणासक्त अवस्था में होता है। नेक्स्ट है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को क्या कहते हैं, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दुर्भिसंधि। दुर्भिसंधि मतलब होता है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। नेक्स्ट है जिसका कोई शत्रु ना हो। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं, तो जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजातशत्रु। नेक्स्ट है जिसको क्षमा न किया जा सके। जिसको क्षमा न किया जा सके, तो जिसको क्षमा न किया जा सके उसे कहते हैं अक्षम्य। अक्षम्य मतलब जिसको क्षमा न किया जा सके उसे कहते हैं अक्षम्य। अब चलिए एक बार सारे क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग बोलिएगा, देखिएगा आपको वीडियो से ही बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, पर एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन लगभग रट जाएंगे। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, मेरे साथ साथ बोलिएगा आप लोग। जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। जो छीड़ ना हो सके, जो छीड़ ना हो सके उसे कहते हैं अक्षय। जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को कहते हैं वचाल। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है, तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अक्षत। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजय। जिस स्त्री का पति जीवित है, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे कहते हैं सधवा। जिसका हृदय में ममता नहीं है उसे कहते हैं निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे कहते हैं निर्मम। जिनका जन्म छोटी जात या निचले वर्ण में हुआ हो उसे कहते हैं अत्यज। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं, तो महल के भीतरी भाग को कहते हैं अंतापुरा। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं तो इसे भी कहते हैं सधवा। झगड़ा लगाने वाले व्यक्ति को कहते हैं, तो झगड़ा लगाने वाले व्यक्ति को कहते हैं नारद। जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है उसे कहते हैं दुर्लभ। जो कठिनाई से समझने योग्य है, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे कहते हैं दुर्बोध। जो पहले से था पर अब नहीं है उसे कहते हैं भूतपूर्व। जो पहले से था पर अब नहीं है उसे कहते हैं भूतपूर्व। जो पृथ्वी से संबंध है उसे कहते हैं पार्थिव। जो पृथ्वी से संबंध है उसे कहते हैं पार्थिव। जिसे जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासा। जिसे जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासा। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को कहते हैं बहुभाषाविद। बहुभाषाविद। जिसे जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासा। मदिरा पीने का प्याला को कहते हैं चषक। मदिरा पीने का प्याला को कहते हैं चषक। जो स्त्री के वशीभूत हो उसे कहते हैं स्त्रैण। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर देना उसे कहते हैं प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे कहते हैं वाग्दत्ता। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे कहते हैं वाग्दत्ता। ऐसी जीव का जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे कहते हैं आकाश वृत्ति। ऐसी जीव का जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे कहते हैं आकाश वृत्ति। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे कहते हैं विस्थापित। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे कहते हैं विस्थापित। मरणासक्त अवस्था वाले व्यक्ति को कहते हैं मुमूर्ष। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को कहते हैं दुर्भिसंधि। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को कहते हैं दुर्भिसंधि। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजातशत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको कहते हैं अजातशत्रु। जिसको क्षमा न किया जा सके उसे कहते हैं अक्षम्य। जिसको क्षमा न किया जा सके उसे कहते हैं अक्षम्य। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अब आज के वीडियो से इंपॉर्टेंट सेगमेंट अब आएंगे।
सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छे से समझा है और आपको याद हो गया होगा तो इन तीनों क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना होगा। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, जो छीड़ ना हो सके, जो छीड़ ना हो सके उसे क्या कहते हैं, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं, और बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को क्या कहते हैं। इन तीनों क्वेश्चनों का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अब आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, अब आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताना है। दिशाएं जिसका वस्त्र है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, इसका राइट आंसर क्या है। और तैरने की इच्छा क्या है, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको तीनों क्वेश्चन नहीं आ रहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसका वीडियो देख सकते हैं। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।